नमस्कार, मैं नीलम गुप्ता, हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे लेखन शैली के अंतर्गत सूचना लेखन। सूचना का अर्थ है लोगों को किसी की विषय में संबंधित जानकारी प्रदान करना अथवा उसे सूचित करना। तो सूचना का सामान्यतः अर्थ हम मान लेते हैं किसी एक विषय से संबंधित जानकारी को लिखित रूप से एक साथ कई लोगों तक पहुंचाने का नाम ही आपका सूचना लेखन है। यहाँ सूचनाओं का आदान प्रदान सबका सबसे आसान उपाय है। जनता अथवा संबंधित व्यक्तियों को किसी भी आदेश को, सरकारी आदेश को या किसी भी आदेश को उस तक पहुंचाने तक तथ्य का विवरण लिखना ही सूचना लेखन कहलाता है। दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति अथवा संस्थान की ओर से संबंधित व्यक्तियों अथवा जनसाधारण को जो भी सूचना जारी की जाती है और या विज्ञप्ति जारी की जाती है उसे ही सूचना है और इसका लेखन ही सूचना लेखन है। कोई भी सूचना या तो मौखिक रूप से दी जाती है या लिखित रूप से। रेडियो, टेलीविज़न आदि के माध्यम से मौखिक सूचना दी जाती है, जबकि लिखित रूप से सूचना दी जाती है उसको हम सूचना लेखन कहते हैं। सूचना लेखन के माध्यम से व्याकरणिक रूप से शुद्ध हिंदी लेखन कला का विकास होता है और अपने विचारों को संक्षिप्त रूप से स्पष्ट अभिव्यक्ति देने की क्षमता भी होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी सूचना कहलाती है। तो सूचना कई प्रकार की होती है, जैसे सामान्य सूचना, औपचारिक सूचना, सार्वजनिक सूचना, व्यक्तिगत सूचना। तो जनसाधारण के सूचनार्थ जारी की गई विज्ञप्ति सूचना और इसका लेखन सूचना लेखन। उद्देश्य: किसी संस्था, विद्यालय, कार्यालय अथवा संगठन के निर्णय एवं आदेशों को जनसाधारण तक पहुंचाना। सूचना लेखन के द्वारा सार्वजनिक रूप से सभी लोगों को एक साथ ही कई सूचना जानकारी देना, किसी महत्वपूर्ण घटना की पूर्व जानकारी देना, स्पष्ट शीर्षक, मुख्य तथ्य, विषय वस्तु, उपयोगी संपर्क सूत्र के साथ स्पष्ट संप्रेषण क्षमता का होना, विभिन्न विषयों पर लोगों को जागरूक कर एक ताज़ा जानकारी प्रदान करना। सूचना लेखन में जो ये ध्यान में रखने क्या योग्य बात है, सूचना लेखन 3-4 वाक्य से अधिक नहीं होना चाहिए। सूचना की लिखावट पठनीय होनी चाहिए। सूचना तथ्यों से युक्त एवं स्पष्ट होनी चाहिए। भ्रमित करने वाले वाक्यों से बचना चाहिए। सूचना देने वाले का नाम या स्थान विशेष की जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए। सूचना की भाषा सरल, स्पष्ट, प्रभावी व औपचारिक होना चाहिए। सूचनाओं के विभिन्न प्रकारों के वापस जान लेते हैं। प्रायोगिक दृष्टिकोण से सूचना कई प्रकार की होती हैं, जिनमें से सामान्य सूचना, औपचारिक सूचना, खोया पाया, समाचार हेतु सार्वजनिक सूचना, निविदा, नीलामी इत्यादि के लिए। व्यक्तिगत सूचना तो सामान्य सूचना के अंतर्गत आते हैं विद्यालय अथवा संस्थान से संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की गई सूचना, जबकि औपचारिक सूचना में किसी गोष्ठी, सभा, कार्यशाला इत्यादि के लिए जारी की गई। खोया पाया में किसी प्राणी अथवा सामान इत्यादि की जानकारी देने के लिए, जबकि समाचार हेतु सार्वजनिक सूचना में नाम परिवर्तन, विवाह, चोरी हुई वस्तु, निविदा, नीलामी इत्यादि के लिए सार्वजनिक रूप से जारी की गई। जबकि व्यक्तिगत सूचना में विभागीय नोटिस, न्यायालयी आदेश पत्र, सम्मन इत्यादि आते हैं या किसी व्यक्ति अथवा संस्थान के लिए व्यक्तिगत रूप से जारी की गई। तो सूचना लेखन के प्रारंभ में सूचना जारी करने वाली संस्था, संगठन आदि का नाम उल्लेख किया जाता है। उसके बाद अगले पंक्ति में सूचना शब्द अंकित करना पड़ता है। इसके बाद बाईं ओर दिनांक का उल्लेख करें। सूचना फिर उसके बाद में सूचना का विषय लिखें, जो कि कम से कम शब्दों में होना चाहिए। सूचना विषय के साथ साथ विषय से संबंधित अन्य आवश्यक जानकारी का उल्लेख करें। सूचना में समय, स्थान, दूरभाष आदि का उल्लेख करना आवश्यक है।
सूचना लेखन में विषय से संबंधित मुख्य जानकारी का समावेश होना चाहिए। सूचना के अंत में बाईं या दाईं ओर सूचना देने वाले व्यक्ति, अधिकारी का नाम, संपर्क सूत्र तथा उसके पद का उल्लेख अवश्य रहना चाहिए। सूचना लेखन की भाषा शैली रोचक तथा सारगर्भित होनी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सूचना लेखन के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। आपका प्रारूप अपना सब बीच में एक पहले आप ब्लॉग बनाएंगे पेज पर, उसके बाद बीच में जारी की गई संस्था का नाम लिखना है। अगर प्रश्न पत्र में जारी की गई संस्था का नाम नहीं है तो आप आवासीय विद्यालय या संस्थान के लिख करके लिखेंगे बीच में। फिर उसके बाद में बीच में ही आपको सूचना लिखनी है। बाईं ओर आपको दिनांक डालना है। फिर विषय लिखना है जिस विषय की आप सूचना दे रहे हैं। फिर उसके बाद में आपको सूचना देनी है कि सभी को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में आगामी रविवार को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का विवरण निम्न प्रकार है। फिर उसके बाद में बाईं ओर से ही शुरुआत करेंगे। स्थान की, जो स्थान का नाम है उसे लिखना है। फिर समय लिखना है दूसरी लाइन में, और फिर अगली लाइन में आप सभी अभिभावक सादर आमंत्रित हैं। बाईं ओर फिर हस्ताक्षर उस सचिव के द्वारा जो जारी की गई संस्था है उसके द्वारा। तो इस तरह से सूचना आप लिख सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि सूचना लेखन की विशेषताएं क्या हो सकती हैं। तो सूचना लिखते समय हमें सब ध्यान रखना है, क्योंकि सूचना सार्वजनिक होती है तो इसे अन्य पुरुष में लिखा जाता है। सूचना अपने आप में पूर्ण होती है। इसकी भाषा जो होती है उसकी अपनी अलग विशेषता होती है। तो इसमें गागर में सागर भरने का प्रयास करना जाता है। सूचना लेखन 3-4 वाक्यों से अधिक नहीं होना चाहिए। सूचना की लिखावट पठनीय होना चाहिए। सूचना तथ्यों से युक्त एवं स्पष्ट होनी चाहिए। तो इस तरह से आप सूचना लेखन को आपको पूरा करना है। धन्यवाद।